हरिओम, जय गुरुदेव, हर हर महादेव। मित्रों, एक मैसेज आया है व्हाट्सएप में हमारे एक गुरु बहन का। वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, उसके बाद उनकी बात का, उनके सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के जरिए दे रहा हूं, ताकि औरों के भी मन में ये सवाल यदि हो तो उनको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन इस वीडियो के जरिए मिले। मार्गदर्शन करने वाला मैं भला कौन होता हूं, लेकिन मैं इसमें आपको पूज्य गुरुदेव की वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। गुरुदेव की अमृत वाणी हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे। तो गुरुदेव की अमृत वाणी सुनकर आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा हमारी गुरु बहना, और आपका समाधान निश्चित होगा। तो पहले उस गुरु बहन ने मुझे क्या सवाल किया है वो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप दर्शकों में से भी किसी के मन में यह प्रश्न हो तो इसलिए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप सभी को उसका जवाब मिल जाए जिनके भी मन में हो, और वो जवाब गुरुदेव की अमृतवाणी से हम लेंगे। तो देखिए, इनका मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं मैसेज। मानो भाई हरिओम, मैं आपकी गुरु बहन फलाने गांव से, उन्होंने गांव का नाम लिखा है, मैं वो नहीं बताऊंगा आपको, फलाने गांव से डॉक्टर, उन्होंने अपना नाम लिखा है आगे, मेरे पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार प्रदीप मिश्रा जी की शिव कथा सुनते हैं। प्रदीप मिश्रा जी आप में से कई जानते होंगे, कमेंट करके बताइए, जानते होंगे आप सब, लगभग सभी जानते होंगे। वे मुझे भी आग्रह कर रहे हैं कि शिव कथा सुनो और शिव जी को लोटा जल चढ़ाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। मानो भाई, गुरु गीता में लिखा है कि गुरु ही शिव और शिव ही गुरु है। तो क्या मैं शिव जी की पूजा करने जाऊं, लोटा जल चढ़ाऊं? उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? इसमें हमारी गुरु निष्ठा में तो कमी नहीं आएगी ना? कृपया मार्गदर्शन करें, मेरे संदेह का निवारण करें। देखिए, अब इनके मन में ये संदेह है और वो निवारण चाहती है कि संदेह का निवारण हो। यदि जाना उचित है तो ऐसा बताइए, नहीं जाना उचित है तो वो बताइए, बस वो संदेह मन में से निकल जाए, किंतु परंतु निकल जाए कि जाना नहीं जाना। बस एक कोई जवाब आप दे दो, ऐसा वो बहन का कहना। और वो जवाब मैं आपको दे रहा हूं पूज्य श्री की अमृतवाणी श्रवण कराकर। अभी हम सुनेंगे छोटी सी क्लिप, वीडियो क्लिप, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, एक बात मैं पहले वो वीडियो क्लिप आपको दिखाने से पहले, वो सुनाने से पहले एक बात कर दूं कि प्रदीप मिश्रा जी जो है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा करते हैं। आस्था चैनल पर घर घर में उनको आज लोग सुन रहे हैं। लोटा जल चढ़ाने लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं उनको सुनकर, और लोगों का अनुभव भी आ रहे हैं। तो देखिए, अब एक बात कि प्रदीप मिश्रा जी जो कर रहे हैं उनको हृदय से वंदन है। जो लोग मंदिरों में नहीं जाते थे, जो लोग ईश्वर में आस्था जिनकी नहीं थी, वो आज लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिरों में जा रहे हैं, वहां भीड़ हो रही है। तो निश्चित प्रदीप जी को जितने साधुवाद दो, जितनी उनके प्रति हम सनातन धर्मी कृतज्ञता व्यक्त करें उतनी कम है। हृदय से वंदन है कि देखिए आज, पर आगे सुनना, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं और पूज्य गुरुदेव को भी सुनना है, इसलिए थोड़ा समय निकालिए बस। तो उनको साधुवाद है, किंतु परंतु जो शिव जी के मंदिर में लोटा जल चढ़ाने आज जा रहे हैं, आपको क्या लगता है वो शिव जी के भक्त है सब? क्या शिव जी की भक्ति आ गई उनमें? मतलब वो क्या शिव जी के भक्त हो गए सब? नहीं मित्रों, वे शिव जी के भक्त नहीं है, वे अपनी कामनाओं के भक्त है। और शिव जी को उन्होंने एक माध्यम बना लिया, शिव जी को उन्होंने एक माध्यम बना लिया अपनी कामनाओं की पूर्ति का। समझिए इस बात को, आप जो सत्संगी है वो समझ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मज्ञानी संत से जुड़े, कई साधु संतों से जो जुड़े हुए, जो नित्य सत्संग श्रवण करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन जो कभी मानते भी नहीं थे इन सब बातों को और केवल शिव पुराण सुनकर लोटा जल चढ़ाने चले गए, वो मेरी बात को नहीं समझेंगे, उनको पता ही नहीं बेचारों को। फिर भी बार बार कहूं, साधुवाद है प्रदीप मिश्रा जी को, और उनको सुनकर जो लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं उनको भी मैं वंदन करता हूं कि वो इधर उधर भटकने की बजाय सही दिशा में जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं। एक दिन आएगा, शिव जी की कृपा होगी और वो सकाम से निष्काम हो जाएंगे, शिव की सच्ची भक्ति उनमें आएगी, जरूर आएगी, इसलिए उनको साधुवाद है। लेकिन आज वे भक्त है कामनाओं के। कोई चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए, कोई चाहता है कि पेट दर्द मिट जाए, कोई चाहता है कि मेरी शादी हो जाए। इन्हीं सब कामनाओं को लेकर वो शिव जी को लोटा जल चढ़ा रहे हैं। और बस उन्हें शिव जी नहीं चाहिए,
उन्हें अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहिए। ये है। तो मेरी बात को बड़ी बारीकी से समझिएगा, मैं कहीं भी किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि उनको मैं वंदन कर रहा हूं। कामनाओं के सब भक्त है, लेकिन भगवान भी, ईश्वर भी उनको प्रेम करते हैं, तो हम भला कौन है उनको गलत ठहराने वाले। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी सभी मुझे प्रिय है। उसमें सर्वाधिक प्रिय है ज्ञानी, ज्ञानी भक्त। लेकिन प्रिय तो सभी है, सर्वाधिक है ज्ञानी, वो ठीक है, लेकिन ईश्वर तो सभी को प्रेम करते हैं। तो आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो ये जो लोटा जल चढ़ाने आज मंदिरों में जा रहे हैं, ये अर्थार्थी है। आर्थ कौन होते हैं? जो संकट में, संकट आने पर ईश्वर को पुकारते हैं संकट निवारण के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए। आर्थ वो है आर्थ। और फिर अर्थार्थी, मेरी ये कामना पूरी कर दो भगवान, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये वासना पूर्ति, कामना पूर्ति, ये हो गया अर्थार्थी। और फिर जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये जो है आज लोटा जल लेके जा रहे हैं, ये भले अर्थार्थी है, लेकिन ईश्वर तो उनको भी प्रेम करते हैं, और एक दिन उनके अंदर भी जिज्ञासा जागेगी और फिर वो भी ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज सही दिशा में ही है, इसलिए मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूं। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी संत के साधक है, आप जैसे डॉक्टर, हमारी गुरु बहना, आपने सवाल किया है मुझसे, इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम तो ब्रह्मज्ञानी संत के शिष्य है, उनके साधक है, तो हमें उनके सत्संग को समझना चाहिए, सत्संग को श्रवण करना चाहिए। शिव जी को लोटा भी जल चढ़ाइए, लेकिन किसी कामना पूर्ति के लिए नहीं, तो शिव जी को पाने के लिए जल चढ़ाना है। अब पहले हम सुनते हैं पूज्य गुरुदेव की छोटी सी वीडियो क्लिप हम देखेंगे, गुरुदेव को सुनेंगे, श्रवण करेंगे गुरुदेव की अमृतवाणी। सुनिए। शिव मंदिर में जात पात का भेद पहले से ही नहीं रहा। किसी भी जात वर्ण का हो आदमी कल्याण करने वाले शिव की पूजा गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। केवल एक पानी का लोटा अर्पण करके भी वह अपने को भाव और प्रेम से पावन कर सकता है। सुना आपने? कितने वर्षों पहले गुरुदेव ने कहा है कि एक लोटा जल अर्पण करके भी वो अपने को कितना, सुनिए, आगे सुनिए, श्रवण कीजिए। बिली पत्र अर्पण करने का अर्थ है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण संसार की इस माया के मुख्य संचालक। इस माया इन तीनों गुणों से संसार का संचालन करती। ये तीनों गुण माइक है, माया के हैं। माया को और गुणों को सत्ता देने वाले कल्याण स्वरूप शिव को मेरे तीनों गुणों के कर्म और स्वभाव अर्पण करता हूं। सुना आपने? तो ये भाव होना चाहिए कि बिली पत्र हम चढ़ा रहे तो हमारा क्या भाव होना चाहिए। ये ज्ञान कितना गुरुदेव ने हमको दिया है। फिर भला हम ये कामना पूर्ति के लिए क्यों हम जल चढ़ाएंगे शिव जी को? ये तो सब माया है। और ये तो गुरुदेव ने कहा है ना कि ये तो दासी ही पूरा कर देगी आपकी सब कामनाएं। एक बार हम गुरुदेव, ये सब छोटी मोटी कामनाएं तो अपने आप सहज में पूरी हो जाएंगी, और उसमें हमारा मन आसक्त भी नहीं होगा। ये भाव हमारा होना चाहिए कि हम बिली पत्र जब चढ़ा रहे तो क्या भाव से चढ़ाए, जल चढ़ा रहे तो क्या भाव से चढ़ाए। मुझे मेरा पेट दर्द मिटा दो, मुझे नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, नहीं। शिव को शिव स्वरूप में देखते हुए, समझते हुए, ध्यान करते हुए जल चढ़ाना है, तो हम शिव को पालेंगे। आगे श्रवण करें। ऐसा करके जो निरहंकार होता है वह आत्म शिव को शीघ्र ही पा लेता है। आत्मशिव को शीघ्र ही पा लेता है। अब मुझे बताइए कि जो आज मंदिरों में जाके जल चढ़ा रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, जो कभी मंदिरों में नहीं जाते थे और आज जाने लग गए एक दूसरे के अनुभव सुनकर कि मेरा भला हो जाए, क्या वो आत्मशिव को पाएंगे? उनको तो रत्ती भर भी ज्ञान नहीं इस बारे में कि क्या है आत्मज्ञान, आत्मशिव क्या है, आत्मशिव नहीं पता बेचारों को। फिर भी मैं उनको वंदन करता हूँ, उनकी श्रद्धा को नमन करता हूँ कि उनके अंदर ये श्रद्धा जागी है कि हमारी कामना पूर्ति यदि कहीं से होगी तो वो शिव जी से होगी। आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आरती हरो दीन जनु जानी। ऐसे ऑर्डर दानी शिव जी के शरण में वे जा रहे हैं, भले कामना पूर्ति के लिए जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे ना सही जगह।
तो मैं फिर बार बार कहूँ, बार बार उनको वंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन जो साधक है, जो ब्रह्मज्ञानी संत के शिष्य है, उनको इस बात को बड़े बारीकी से समझना पड़ेगा। हमें हमारे गुरुदेव के वचनों का आदर करना है, गुरुदेव के सत्संग को रोज नित्य श्रवण करके उस सत्संग को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करना है। तो समझ लीजिए कि हमारे शिव प्रसन्न हो गए। और आपने कहा भी मैसेज में दीदी कि गुरु ही शिव और शिव ही गुरु है, तो हमारे साक्षात गुरुदेव के सत्संग वही तो हमें मार्गदर्शन करते हैं, वही तो हमारे शिव है। तो फिर सुनिए बड़े ध्यान से, आगे श्रवण कीजिए। पंचामृत की पूजा का अर्थ, तात्विक अर्थ भगवान शिव ने बताया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों भूत और उस पांचों भूतों से बने हुए भौतिक पदार्थ, ये सब का सब अधिष्ठान रूप आत्म शिव के आधार से है। ऐसा सोचकर जो पंचामृत, ये पंचभूतों का मिश्रित जगत में कर्ता और भोक्ता पाने का भाव न रखकर परमात्मा शिव के संतोष के लिए तटस्थ भाव से, पक्षपात रहित, राग द्वेष रहित भाव से जो व्यवहार करता है, वह शिव की पूजा ही करता है। देखा कितना गुरुदेव ने कैसा ज्ञान दिया है कि हमें व्यवहार ऐसा करना चाहिए जो शिव की पूजा हो जाए। समझा है गुरुदेव ने, ऐसा व्यवहार हमारा हो, हमारा हर क्षण शिव पूजा हो जाएगी। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था। मैं फिर एक बार प्रदीप मिश्रा जी को बहुत बहुत, क्योंकि उनके माध्यम से कोई ईश्वर की बहुत बढ़िया लीला चल रही है, उनको निमित्त बनाया है। और हमारे गुरुदेव भी जब से जेल गए हैं तब से, गुरुदेव तो 50 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, सबका मंगल सबका भला कर रहे हैं। लेकिन इन 10 वर्षों में गुरुदेव ने विशेष रूप से, विशेषता गुरुदेव ने जो कार्य किया है अंदर बैठे बैठे, यही किया है कि सनातन धर्म की ओर लोगों का रुझान बढ़े। सूक्ष्म रूप से गुरुदेव जो कार्य कर रहे हो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इन सबको शक्ति भी गुरुदेव ही दे रहे हैं कि इनके जरिए लोग जुड़ रहे हैं सनातन धर्म से। मैं प्रदीप मिश्रा जी को फिर एक बार वंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। किसी की भी निंदा नहीं, सब सही रास्ते जा रहे हैं, बिल्कुल निश्चित सही मार्ग पे। लेकिन फिर एक बार यही कहूंगा कि हम ब्रह्मज्ञानी संत के शिष्य है, हमें इन छोटी मोटी कामनाओं में नहीं उलझना है। इन छोटी मोटी कामनाओं में नहीं, कामनाएं तो आज भी हमारे अंदर है, मेरे में नहीं है क्या? मैं क्या निष्काम हो गया? मैं क्या इतना महान हो गया? नहीं 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 नहीं, मेरे अंदर भी कामनाएं हैं। लेकिन जो दिशा है, जो राह है, वो हमें गुरुदेव ने दिखाई है। तो हमें प्रयास पूरा करना है कि हम उसी पर चले, तो हम उस पर चलते हुए निष्काम जल्दी हो जाएंगे। लेकिन हम इधर उधर अगर भटक गए तो फिर हमारा मुश्किल, तो फिर मुश्किल है। एक लोटा जल सब समस्या का हल। लेकिन भाव क्या होना चाहिए? बस वो एक विवेक हमारे अंदर हो, जल चढ़ाते हुए हमारा कैसा भाव हो, कैसी। चलिए, अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सबने गुरुदेव को श्रवण किया है, तो उसके बाद और मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही क्या बाकी रह जाती है। हरिओम, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।